हेलो छात्र नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर सेट ए है। समय 3 घंटे का मिलेगा। 101% यही पेपर आएगा, आपको जरूर जो करना है। चलो क्वेश्चंस जान लेते हैं और इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। चलो चलते हैं अब। तो क्वेश्चन अपना बना है। पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? वर्ग के मध्य बिंदु पर। किस पर होता है? वर्ग के मध्य बिंदु पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दंड आरेख। दंड आरेख क्या होता है? दंड आरेख होता है एक विमीय आरेख है। क्या है? एक विमीय आरेख होता है। क्या होता है दोस्तों? एक विमीय आरेख होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी भी वितरण में 4 का वर्गमूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक से बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कीनी तथा कीपिंग का है। किसका है? कीनी तथा कीपिंग का है। चौथा क्वेश्चन क्या है? अपकिरण की सबसे सरल माप क्या है? तो विस्तार है। क्या है? विस्तार है। चलो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं? 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या है? परिमाप विचलन की गणना की जाती है। तो जो किससे की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा समांतर माध्य से। किससे? समांतर माध्य से। किससे होता है? समांतर माध्य से होता है। छठवां क्वेश्चन क्या है? यदि प्रस्तुतता रूप में मापती आंकड़े उपलब्ध हो तो सरल सह संबंध गुणांक होता है। तो इसका क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा कोटि सहबंध की भांति होता है। किसके होता है? कोटि सहबंध की भांति ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हम जो रिक्त स्थान की बात करने वाले हैं। किसकी? रिक्त स्थान की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी को उचित रूप में माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है। किसका कहा जाता है? माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर पद आकार। क्या लिखेंगे? m बराबर पद आकार। ठीक है, n प्लस 1/2 वह पद। क्या लिखेंगे? वह पद लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश राज्य द्वारा रेलवे का विकास वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत करने का साधन था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रेलवे। ठीक है, अब बात करने वाले फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित हुआ था। किसमें हुआ था? 1986 में जो पारित हुआ था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? हेपेटाइटिस की बीमारी प्रदूषण के कारण होती है। तो जल प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? जल प्रदूषण के कारण होती है। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां क्वेश्चन क्या है अपना? पर्यावरण आवश्यक विकास की अवसर लागत है। तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बर्जित। क्या होता है? बर्जित लगता है, अवसर लगता लागत है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले पर, सत्य पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना? सत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? सांख्यिकी जांच से आशय समंकों के एकीकरण से है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? माध्यिका से पदों के विचलन का योग 0 होता है। तो यानी कि इसका असत्य हो जाएगा। पहले का सत्य, दूसरे का असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? r सदा +1 और माइनस के बीच आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। ठीक है, इसी प्रकार जो है चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आधार वर्ष का निर्देशक सदैव 100 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा भी सत्य हो जाएगा, छठवां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या है? किसने की प्रमुख समस्या कृषि साख एवं बेटप्पन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी जानेंगे हम इसके बारे में। तो सही जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा? विस्तार का आंसर होगा आपका अधिकतम एवं न्यूनतम मूल का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि पहले को हम मिलाएंगे छठवें वाले से, यानी कि लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, दूसरा क्या है? वित्र चित्र होते हैं तो द्विविमा होते हैं। क्या होते हैं? द्विविमा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अलग क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की सभी पदों का समान महत्व होता है। तो प्रत्यक्ष नीति क्या होता है? प्रत्यक्ष नीति होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारिता। सहकारिता का क्या होगा? आर्थिक संगठन। क्या होता है? आर्थिक संगठन होता है। ठीक है, अब जो बात करने वाले हैं भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जो है
66 वर्ष, क्या होगा 66 वर्ष होगा, ठीक है 66 वर्ष होगा, ठीक है। चीन में आर्थिक सुधार क्या है, तो 1978 में जो हुआ था, ठीक है। WTO क्या है, तो जो है विश्व व्यापार संगठन होता है, क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की हम, तो एक वाक्य उत्तर दीजिए, इसको जो कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है अपना, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, निजीकरण, क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है, ठीक है, निजीकरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण का एक उपाय लिखिए, तो उद्योगों में पूंजीगत निवेश की, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उद्योग में पूंजीगत निवेश की, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलो और क्वेश्चन जान लेते हैं हम। 6वां क्वेश्चन क्या है अपना, अर्थशास्त्र क्या है अथवा सांख्यिकी क्या है, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 8वें क्वेश्चन का भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन से आपको सबके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन से, 10वां क्वेश्चन से, 11वां क्वेश्चन से, इनके आंसर मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 11 क्वेश्चन से, 12वां प्रश्न है, 13वां क्वेश्चन से, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार हम अब करेंगे हम बात 13-14 क्वेश्चन की, ये भी आपको ले लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, टिप्पणी लिखना है। तो आसियान के ऊपर आयात प्रतिस्थापन के ऊपर लिखना है, SARC का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको लिखना है। 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, इस प्रकार से 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, आपको जरूर करना है। इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। आंसर आपको अभी बताने जा रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। समांतर माध्य वाला क्वेश्चन है, सारे स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। तो 21-22 का क्वेश्चन है और 23 ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। अब चलो चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, इसके जो क्वेश्चन बताए थे मैंने उसके आंसर हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसके ये वाले आंसर्स हैं, ठीक है। कुछ मैंने आंसर बता दिए हैं पहले वीडियो में। और तीसरा क्वेश्चन के आंसर क्या है, सत्य सत्य पूछा गया है, तो इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है 4th क्वेश्चन है, इसके जोड़ी हैं, इसका आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या था, अपने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा फुल पेपर बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द हम आपको नेक्स्ट जो है पेपर का वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे।